मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये जीवित वचन आपके लिए और मेरे लिए एक जीवन दान देता है, क्योंकि इसी में हम परमेश्वर के बातों के बारे में जानते हैं, उसके प्रेम के बारे में जानते हैं, उसके उद्धार के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो हम इस बाइबल में देखते हैं। बाइबल जो है एक संग्रह है, किताबों का संग्रह है, और इसी किताबों के संग्रह में पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर का वचन दिया है, जो आपके लिए और मेरे लिए और पूरे मानव जाति के लिए एक शुभ संदेश है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, शायद आपने सुना होगा कि फूल तो हजारों होते हैं लेकिन गुलाब जैसा कहाँ, किताबें तो करोड़ों में पाई जाती हैं लेकिन बाइबल जैसा कहाँ। और बिल्कुल सत्य बात है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन में से विशेष करके भजन संहिता में से कुछ विशेष बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और आशा है कि आपके लिए और मेरे लिए भी ये आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो हमारे लिए आशीष लाता है, इनकरेजमेंट लाता, उत्साहित होने का कारण बनता है। लेकिन इससे पहले कि मैं भजन संहिता में जाऊं, एक दो पद मैं नए नियम से पढ़ना मांगता हूं, और वो आप जानते होंगे, और वो पाया जाता है दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्यों हमें परमेश्वर के वचन को इतना महत्व देना अपने मसीही जीवन में, तो ये बताता है। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्यों? 17वां पद इसका उत्तर देता है, ताकि परमेश्वर का जन, कौन है परमेश्वर का जन? आप और मैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परिपक्व हो जाए हर बातों में, और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए, तैयार रहिए। हमें ये नहीं वेट करना करूं कि नहीं करूं, भले काम तो हमें ऑटोमेटिकली, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, मसीही जीवन का जो स्वाभाविक रूप है वो हमारे जीवन में भले काम एकदम से आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन ये सब कहाँ से, भले कामों के बारे में हम कहाँ देखते हैं? अरे साहब, परमेश्वर के वचन में देखते हैं। तो आइए हम भजन संहिता की ओर चलेंगे और उसका 119 अध्याय, भजन संहिता उसका 119 अध्याय। अच्छा, एक खासियत, एक यूनिक चीज इस भजन संहिता 119 में पाई जाती है कि ये बाइबल का सबसे लंबा, सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा वर्सेस इसी में पाई जाती है। और यदि आप अपनी बाइबल खोलें तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें 176 वर्सेस या पद पाए जाते हैं। तो इसकी ये चुनौती है कि हम बैठ करके एक बार में पूरे 119 भजन संहिता को पढ़ लें, ध्यान से पढ़ें, है कि नहीं? अच्छा, अब अगर आप हिंदी बाइबल देखें या इंग्लिश बाइबल में देखें तो शुरू में हर 8 पद के अंतराल में एक थोड़ा सा डिफरेंट शब्द मिलते हैं, अक्षर मिलते हैं, जैसे आलेफ या बेत, ये ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं। कुछ हिंदी बाइबल में दिया है, कुछ में नहीं दिया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में ज़रूर है कि हर एक 8 पदों के अंतराल में एक नया पद ऊपर लिखा रहता है, जैसे आलेफ शुरू का, फिर बैत है, फिर गिमेल है, इस तरह से। तो वो उसका कारण ये है, इसकी जो यूनिक भजन संहिता जो इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका यूनिक इस प्रकार से है कि ये इब्रानी भाषा का जो अक्षर होते हैं, वर्ण क्रम जिसे कहते हैं, जैसे हमारा हिंदी में है क ख ग घ,
इंग्लिश में है ABCD। तो उसी प्रकार से इब्रानी भाषा में हम देखते हैं कि 22 अक्षरशः या वर्ण क्रम पाए जाते हैं, जो अक्षर पाए जाते थे क ख ग, तो इब्रानी में आलेफ, बैत, गिमेल और इस तरह के 22 अक्षर पाए जाते हैं। अच्छा, पूरा 119 भजन संहिता इन 22 अक्षरों में बांट दिया गया है, और ये बांटा है 8 पद एक एक अक्षर को दिया है। तो अगर आप 22 को 8 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो कितना आएगा? 176। और वही 176 पद हम यहाँ पर देखते हैं। पहली तो ये खूबी। दूसरी खूबी इसमें हम ये देखते हैं परमेश्वर के वचन में 119 भजन संहिता में कि ये पूरा 119 अध्याय, इसका जो थीम है, इसका जो विषय है, वो है वचन, परमेश्वर का वचन। और इसमें कई प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए गए, जैसे कि वचन के लिए तेरी आज्ञा, तेरी चेतावनियाँ, तेरी व्यवस्था, तेरे न्याय, मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो ये शब्द वचन की ओर दर्शाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने जो मैंने एक जगह से लिया है, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि आपको भी शेयर करूं। 7 विशेष रिक्वेस्ट है जो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के लिए करना है। और ये 7 रिक्वेस्ट, 7 जो विनतियां दी हैं प्रार्थना की, वो 119 भजन संहिता में पाया जाता है। आशा है कि आप थोड़ा सा ये समझ रहे होंगे जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 7 स्पेशल रिक्वेस्ट आर देयर। जो भजन संहिता का लिखने वाला है वो 7 स्पेशल रिक्वेस्ट करता है वचन के बारे में। तो उसको आज हम इसमें देखेंगे, भजन संहिता 119। ठीक है, आप तैयार हैं? अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ लूंगा। भजन संहिता 119 और उसका पहला जो 12वां पद है, 12वां पद, पहली जो रिक्वेस्ट हम देखेंगे वो है 12 पद। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 12 पद। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। अब यहां पर जो शब्द आया विधियां का मतलब है वचन, तेरा वचन मुझे सिखा। ठीक है, हे यहोवा, ये रिक्वेस्ट है। आप भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे भी ये रिक्वेस्ट करना है परमेश्वर से कि प्रभु तू अपना वचन मुझे सिखा। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। पहले तो वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है, कहता है धन्य है, धन्य है, और है ना। तो तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। अपने वचन को मेरे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में भर दे, ताकि मैं पाप की ओर न जाऊं। क्योंकि 11वां पद तो लिखा हुआ ना, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, विवेक में आ जाता है, तो पाप की जो इच्छा होती है, पाप की जो अभिलाषा होती है, वो खत्म हो जाती, फीकी पड़ जाती है, और हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हैं। तो पहला रिक्वेस्ट, पहली जो विनती है, लिखने वाला बोलता है कि अपनी विधियां सिखा। तो आप भी ये रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वां पद देखते हैं। 19 इसी का, भजन संहिता 119 और उसका 19 सुनिए। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। जो लिखने वाला वो इतना ललायित है कि प्रभु, मैं जो तेरी आज्ञा है बस मेरे ऊपर उंडेल दे, मुझे प्रकाशन में दे दे। और बिल्कुल सही बात है कि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में है, और न सिर्फ लिखित रूप में भी है, लेकिन MP3 फॉर्मेट में, ऑडियो में भी है, सुनने के लिए भी है। तो यदि आपको पढ़ने में मुश्किल होता है तो आप सुनिए परमेश्वर का वचन। मैं यही करता हूं क्योंकि मुझे पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो अपनी आज्ञाओं को, यहां पर आया है शब्द आज्ञा। आज्ञा का मतलब वचन,
मैं तो पृथ्वी पर क्या हूं, परदेशी हूं। हमारा यहाँ पर रहना क्या है, थोड़े समय का, 60 70 80 90 100 साल, और यहाँ से निकल जाएंगे। हम परदेशी हैं यहाँ पर, आप परदेशी हैं। और नए नियम में भी यही बात हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में, कि आप और हम परदेशी हैं। इसलिए अच्छा है कि भाई जो गाइड बुक है, इंस्ट्रक्शन बुक है, उसको हम पढ़ें और परमेश्वर से विनती करें, भाई जो भी इंस्ट्रक्शन है दे दो, छिपाए मत रखो। तो ये एक रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं परमेश्वर से। दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा रिक्वेस्ट हम देखेंगे, अब वो पाया जाता है 27 पद। 27 पद, भजन संहिता 119 और उसका 27 पद। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। इससे पहले कि मैं तेरे आश्चर्य कर्म जो तूने किए, मुझे पता तो चले कौन से आश्चर्य कर्म है, कौन सा तेरा वचन है, कौन सा तेरा उपदेश है। तो ये लिखने वाला, भजन संहिता का लिखने वाला, वो ये रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है, प्रभु अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, प्रकाशन कर, तेरा वचन मेरे को बता दे। और ये वचन कैसे होंगे, बताएंगे जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तभी हम अपने परमेश्वर के मार्ग, जो उसका उपदेशों का मार्ग है, वो हमें बताएगा। अब साहब मैं दूसरे मार्ग से जा रहा हूँ जो कि ठीक नहीं है, गलत मार्ग है, चौड़ा मार्ग है, सब लोग जा रहे हैं उसमें, सब प्रकार की अभिलाषाएं हैं उसमें, तो परमेश्वर अपने उपदेशों को कैसे देगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही दिशा में जाएं, सही मार्ग में जाएं, और वो मार्ग है परमेश्वर के वचन का। इसीलिए लिखने वाला कहता है, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनिए। अब हमारे आजकल के मीडिया के ज़माने में मोबाइल, नेट और ये फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग इतना टाइम लगा देते हैं कि मुझे पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ हैं हम लोग। आइए हम परमेश्वर की धीमी और मीठी आवाज़, उस क्वाइट आवाज़ को सुने, इन सब चीज़ों को अलग करें, थोड़े समय के लिए इनसे फास्टिंग रखें और परमेश्वर के वचन को हम सुनने की कोशिश करें। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता। अब बताने के लिए भाई मुझे सुनने के लिए भी तैयार होना है। तब मैं तेरे आश्चर्य कर्म पर क्या करूँगा, ध्यान करूँगा। तो जो हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा रिक्वेस्ट है, पहला अपना वचन सिखा, दूसरा अपना वचन मत छिपा, तीसरा अपना वचन का मार्ग, उपदेशों का मार्ग मुझे बता। आइए चौथा जो रिक्वेस्ट है वो 36 पद में दिखाई देता है। 36वां पद, भजन संहिता उसका 36 पद, और क्या लिखा हुआ है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, लालच, अभिलाषाओं की ओर नहीं। ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है, ये आपके लिए और मेरे लिए, हम सबों के लिए जो प्रभु में हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, कि कभी कभी हमारा मन भटक जाता है। अरे काश मुझे वो मिल जाता या वो मिल जाती, ये वो ताम झाम है। लोभ नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी जो मन कहाँ की ओर, कहाँ होना चाहिए, तेरी चितौनियों ही की ओर फिर जाए। चितौनियां यहाँ पर क्या है, वचन की ओर फिर जाए। तो ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है। भजन संहिता 119 में आज मैं आपके सामने 7 विनतियों की बात कर रहा हूँ, जो लिखने वाला, भजन संहिता का लिखने वाला एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक विनती कर रहा है अपने परमेश्वर से कि मेरे मन को लोभ की नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। कितना अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ। आगे बढ़े, उसके बाद हम देखेंगे पांचवा जो रिक्वेस्ट है वो पाया जाता है 88 वर्स 88 में हम देखेंगे, 88 में देखेंगे, और आशा है कि आप इस पर ध्यान दे रहे हैं। आप ध्यान दे रहे हैं ना? आशा है कि आप ध्यान दे रहे हैं। 88 पद, 119 भजन संहिता उसका 88 पद, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। ये रिक्वेस्ट है,
अपनी करुणा के अनुसार मुझे जिला, तब मैं तेरी दी हुई चेतावनी को मानूंगा। हमें पवित्र आत्मा में जीवित होना है? हमारे मन में जो पुराने मनुष्यत्व है, पुरानी बातें हैं, वो पाप में मर गए हैं। अब पवित्र आत्मा में, प्रभु यीशु मसीह में जीवित होना। और इसीलिए लिखा हुआ है, अपने करुणा के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार मुझको जिला। ये रिक्वेस्ट है। तब मैं, जब मैं जिला जाऊंगा, नया जीवन मेरे में आएगा, तब मैं तेरे वचन को मान सकूंगा। अरे साहब, वचन को कैसे मानूंगा अगर मैं खुद जिंदा नहीं हूं? कैसे मैं आत्मिक बातों की ओर ध्यान दूंगा अगर मैं शारीरिक बातों की ओर, या पुराने मनुष्यत्व, पुराना मन, पुरानी बातें, है ना, तो तब तो हम नई बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे। एक बड़ा अच्छा गीत है हिंदी में, शायद आप जानते होंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में जिला उठते हैं, एक नए व्यक्तित्व, एक नया मन, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, तब मैं तेरी चेतावनियों को मानूंगा। जो वचन जो हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अभी जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, तो उसकी चेतावनियों को हम मानते रहेंगे, क्योंकि तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता। 79 पद भी यही लिखा हुआ 89 में, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। अनंत वचन है परमेश्वर का, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत है, हमारा पवित्र आत्मा अनंत है, हमारा प्रभु यीशु मसीह अनंत है, हमारा त्रिएक परमेश्वर अनंत है, उसका वचन अनंत है। तो कितने खुशी की बात है कि जब हम जिलाए जाते हैं अपनी आत्मा में, तो हम उसके वचन को मान सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं छठवां जो रिक्वेस्ट है, वो पाया जाता है 133 पद में। भजन संहिता का 119 अध्याय, उसका 133 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर कर। ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है प्रभु परमेश्वर से। रोज आप ये 7 चीजें आप अपने मन में कर सकते हैं, है ना। मैं तो ऐसे एक यहाँ पर ऐसा बता रहा हूं आपको, आप जैसे जितना चाहें आप करें। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में क्या कर? स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। यह है मसीह जीवन। मेरा पैर, मेरा पूरा व्यक्तित्व, मेरा पूरा शरीर, मेरा अंदर का जो व्यक्तित्व है, परमेश्वर के वचन में क्या रहे? स्थिर रहे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, तो हम स्थिर होते हैं। भजन संहिता 1 इसी के बारे में तो कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के बार में खड़ा नहीं होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। उसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं, और वो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। स्थिर व्यक्ति। आप स्थिर व्यक्ति बनना मांगते हैं? परमेश्वर के वचन पर चलिए। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। आप सवेरे ये प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु के सामने। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जो लास्ट पद है, और वो पाया जाता है 176 पद। 176 पद भजन संहिता 119 का। ये 7वीं रिक्वेस्ट यहां पर है, 7वां विनती है प्रभु परमेश्वर से। सुनिए, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। ये रिक्वेस्ट है। प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं को नहीं भूला, मैं तेरी आज्ञाओं पर मनन करता हूं, सोचता हूं, उठते बैठते, लेटते जागते, चलते फिरते, है ना। अपने मन में काम चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन मन में मैं तेरी आज्ञाओं को, तेरे वचनों को नहीं भूला हूं। इसलिए मैं जो खोई हुई भेड़ के समान हो जाता हूं, है कि नहीं।
पाप में गिर जाते हैं। कई बार मेरे साथ हुआ, मैं पाप में गिरा और फिर परमेश्वर का वचन मुझे उठाया, ओ चलो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, माफ़ी मांगो परमेश्वर से, उस व्यक्ति से माफ़ी मांगो, या उस पर्टिकुलर जो भी स्थिति है जिसमें मैं गिर गया उसको ठीक करें। खोई हुई भेड़ क्या करती है? खूब इधर उधर भागती है, ढूंढती है, कहाँ है मेरा चरवाहा है, मैं कहाँ है मेरा चरवाहा है। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे ढूंढता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है कि नहीं? तो ये विनती है, प्रभु कभी कभी मैं भटक जाता हूं अपने मन में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में, मेरी सहायता कर। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूं, तो तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं को नहीं नहीं भूला। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान दें। तो कई बातें हमने देखा आज कि हम परमेश्वर के वचन को हम सीखें। ये रिक्वेस्ट है, परमेश्वर से विनती करें कि वो अपने वचन का प्रकाशन हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, विवेक में करे, उसके वचन के मार्गों की ओर चले, उनके वचन की ओर ध्यान दें। न सिर्फ हम उसके वचन को पढ़ें लेकिन उसको माने भी, ये भी बहुत ज़रूरी है, और उसकी संगति में बने रहें। आशा है ये वचन जो आज दिया मैंने, भजन संहिता 119, ये आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। धन्यवाद।